हेलो वर्ल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। आज हम अपनी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है और कैसे हम उनका यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथन में। ये एक मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक पाइथन प्रोग्राम ही होता है। अगर जैसे मेरी कोई भी पाइथन फाइल है, मैं उसको एक मॉड्यूल बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ, वो एक मॉड्यूल की तरह ही ली जाती है। अगर उसके अंदर हम उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट हम सभी फाइलों को कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से मैं कोई फंक्शन बनाऊँ और उसको मुझे इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने कहीं पर कोई फंक्शन बनाया, मैंने ये फंक्शन बनाया था। अगर मैं चाहता हूँ इसको अपनी मॉड्यूल वाली फाइल के अंदर कॉल करना, मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ और ये फंक्शन 2 नंबर ले रहा है और मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कहीं भी कॉल नहीं किया। बस ये छोटा सा फंक्शन है, पिछली वीडियो में हमने बनाया था। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट उस फाइल का नाम फाइल हैंडलिंग। मैंने फाइल हैंडलिंग को इंपोर्ट कर लिया और फाइल हैंडलिंग के अंदर से फाइल हैंडलिंग डॉट फन नाम का हमारा फंक्शन था, जो कि 3 और 4, मैं 4/2 कर देता हूँ। डिवाइड करेंगे हम इसको और ये जो भी रिटर्न करेगा एक्स में लिया, उसको प्रिंट करा जाए। पाइथन मॉड्यूल्स डॉट पी वाई फन हैज़ नो एट्रीब्यूट फन। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल का नाम एक्सेप्शन हैंडलिंग था। फन नाम का फंक्शन हमारे पास फाइल हैंडलिंग के उसके अंदर नहीं था, तो ट्राई करें। तो ये क्या हुआ अभी अभी, ये मैंने कैसे किया और मैंने इस फाइल के अंदर का ये फंक्शन इसके अंदर कैसे यूज़ किया। यही है मॉड्यूल। हमारी ये फाइल जो है, हमारी पाइथन फाइल एक मॉड्यूल की तरह काम करते हैं। हम अपनी पाइथन फाइल को मॉड्यूल भी बुलाते हैं। तो ये जो पाइथन फाइल है, मैं इसको इंपोर्ट नाम के इस कीवर्ड की मदद से, अगर मेरी पाइथन फाइल एक ही सेम डायरेक्टरी में है जिसमें मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिस फाइल के अंदर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और जिस फाइल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों एक सेम डायरेक्टरी में है, तो मैं सिंपल इंपोर्ट और उस फाइल का नाम लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई फाइल हमारी फंक्शन नाम की डायरेक्टरी के अंदर, मैं फंक्शन 2 को देखता हूँ, शायद मैंने कोई फंक्शन बनाया हो, तो हम इस फंक्शन नाम के जो है हमारी फाइल फंक्शन 2 को इंपोर्ट करते हैं। हमें इंपोर्ट करनी है फ्रॉम इस डायरेक्टरी का नाम जो कि है फंक्शंस इंपोर्ट। कौन सा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है, फंक्शंस 2। हमें इसको इंपोर्ट कर किया है। अब मैं इस फंक्शन 2 को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फंक्शन 2 के अंदर मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, उस फंक्शन का नाम func2 डॉट func2। उसके अंदर किसी भी फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, हम उस फाइल का नाम और फिर उसके बाद डॉट लगा के हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3-4 चीज़ें होती हैं, अगर मैं एक इस फाइल को इंपोर्ट करने का वैसे एक और तरीका है, ना कि चाहिए फंक्शन डॉट func2। मैं इस फाइल को इस तरह भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। पहले मैं पिछले तरीके से दिखा देता हूँ क्या होता है। रिजल्ट हमारे सेम ही होने वाले हैं। जैसे मैं फंक्शन 2 के अंदर, ये जो हमारा फंक्शन 2 क्या करता है, कीवर्ड आर्गुमेंट लेगा, मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट, और उन सबको हमें प्रिंट कराएगा जो कि एक डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट होंगे, अगर आपको याद हो तो। एक्स इज इक्वल टू, मैं कुछ प्रिंट करा लिख देता हूँ। मैं जितने चाहूँ उतने कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकता हूँ। वाई इज इक्वल टू 10, 34 कुछ भी डाल दो। जेड इज इक्वल टू 10 डाल देते हैं और वाई वाई पहले आ चुका। यू इज इक्वल टू 20। मैंने कुछ डालने हैं अपने आर्गुमेंट, और अगर मैं अब इनको पास करूँ तो मुझे ये प्रिंट होंगे वो सभी आर्गुमेंट्स। जैसे हमारा फंक्शन, ये फंक नाम का फंक्शन है फाइल हैंडलिंग के अंदर से, तो ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है इसको। एक मिनट। तो मैंने जैसे ही इस फाइल को इंपोर्ट किया, वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है और इसके अंदर जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ ये भी हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये हो,
अगर मैं इसको इस तरह से करूँ। एक दूसरा तरीका ये भी है, पर इस तरीके के लिए हमें फंक्शन हमें ऐसे लिखना होगा इसको, फंक्शन। ओके, तो हमारा ये जो जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी फंक्शन 2 नाम की इस फाइल के अंदर से, मतलब इस फंक्शन 2 नाम की फाइल को, तो एक चीज़ होती है जब भी हम किसी फाइल को अपने मॉड्यूल के अंदर, किसी मॉड्यूल को अपनी फाइल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो भी टॉप लेवल का कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि हमारा जो भी कोड वाला जो भी इंडेंटेड ब्लॉक है वो सब एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, पर जो भी टॉप लेवल पर कोड है वो सब एग्जीक्यूट होता है। और ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करता, तो ये इम्पो तो ये तो ये एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूँ, एफ टेस्ट, और यहाँ पर इनको लिख दूँ, यहाँ पर इनको कॉल करूँ, और मैं टेस्ट को या फिर मेन नाम का एक फंक्शन बनाऊँ, टेस्ट की जाए, इसी का नाम मेन कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ होती है, एक अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर डबल इक्वल। मैं इस चीज़ को अभी बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये जो हम क्लासेस और मेथड्स और स्पेसिंग मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाली है। मैजिक मेथड बोलते हैं, छोड़िए, अभी देखते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर मैं मेन को कॉल कर रहा हूँ। ये होता है सही तरीका किसी भी प्रोग्राम को लिखने का, किसी भी फंक्शन को लिखने का। मतलब हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम उन फंक्शंस को कॉल करते हैं जो फंक्शन में ऊपर बनाए हुए हैं। तो जैसे हमें मान लीजिए किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए 3 काम करने हैं या 2 काम करने हैं, तो हर एक पर्टिकुलर काम के लिए हम एक हर एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाएँगे। उस काम के लिए एक अलग से फंक्शन बनाएँगे, और उन फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। उनका यूज़ करके हम अपने मेन काम करेंगे, और उस मेन फंक्शन को हम अपने इस इफ ब्लॉक के अंदर कॉल करते हैं। इस इफ ब्लॉक के अंदर हम कॉल करते हैं। ये डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर डबल इक्वल, ये स्ट्रिंग के अंदर मेन जो है हमारा, ये सब क्या है? तो ये जो नाम है, ये जो हमारा डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर है, ये रिप्रेज़ेंट करता है इस मॉड्यूल के या इस फ़ाइल के नाम को जिसके अंदर ये लिखा है। मतलब ये फ़ाइल, अगर ये मैंने कहीं पे लिखा है, तो फंक्शन 2 के अंदर मैंने लिखा है, तो ये फंक्शन 2 को रिप्रेज़ेंट करेगा। मॉड्यूल के अंदर मैं इसको लिख दूँगा, ये मॉड्यूल को रिप्रेज़ेंट करेगा। इस फ़ाइल के अंदर तो ये इस फ़ाइल को रिप्रेज़ेंट करेगा, और डबल इक्वल चेक करेगा मेन, असल में मैंने उल्टा बता दिया, आई एम सॉरी। ये जो नाम है, ये चेक करेगा कि हम किस फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो नाम होता है उसको एग्ज़ीक्यूट करने वाले फ़ाइल के नाम को चेक करता है, और उसको मैच करता है हमारी जो मेन फ़ाइल है, इस वाली फ़ाइल के साथ। अगर वो फ़ाइल, अगर ये चेक करेगा कि अगर रन करने वाली फ़ाइल हमारी मॉड्यूल, मतलब हमारी रन करने वाली फ़ाइल सेम ही है, तो इस वाले ब्लॉक को ये रन करेगा। और इस वाले ब्लॉक के अंदर मेन के साथ जो मर्ज़ी वो कर सकते हैं, मतलब कुछ भी चला सकते हैं। ये तब रन होगा जैसे हमारी फ़ाइल रन होगी, सबसे पहले ये यहाँ से ब्लॉक हमारा एग्ज़ीक्यूट होगा। यहाँ से हमारा कोड एग्ज़ीक्यूट होना शुरू होगा। नाम आप इनके अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई भी, ज़रूरी नहीं इसका नाम मेन ही होना चाहिए। पर ये जो लाइन है ये सेम होनी चाहिए। इसके बारे में हम और डिटेल में क्लासेस में पढ़ेंगे। पता नहीं कि मैं इस सीरीज़ में क्लास कराऊँगा कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ एक ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ, या फिर एक वन शॉट, जिसमें अच्छे से मैं पाइथन को पढ़ाने वाला हूँ डिटेल से। अभी ये बस एक ओवरव्यू की तरह है, पूरी प्लेलिस्ट दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी। मैं सीख रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं, और आपकी स्टार्टिंग है पाइथन के साथ। तो हम देख रहे थे अपने मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स के बारे में बस इतना ही है, और हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, जिनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। और उन जो हमारे पास लाइब्रेरी है, उनके अंदर कुछ अपने अलग से फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने ये, अगर मैं अब फंक्शन 2 को यहाँ पर इंपोर्ट करूँ और रन करूँ, तो अब ये ऐसा नहीं होगा, अब यही लाइन प्रिंट होगी जो मुझे करनी है, कि मैंने इस फंक्शन 2 को अपने फंक्शन के अंदर इंपोर्ट किया था, तो केवल वही एग्जीक्यूट होगा। अब ये फालतू की 3 लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। और मैं इसको दोनों तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ ऐसे ही। इंपोर्ट
फ़ंक्शन के अंदर से हमें फ़ंक्शन 2 को इम्पोर्ट करना है। ऐसे ही अगर हमारा जो फ़ाइल है वो 10-15 डायरेक्टरी के अंदर भी हो तो हम उसको डॉट लगा के कर सकते हैं। और अगर हमें इस फ़ाइल को एज़ किसी और नाम से इम्पोर्ट करना है tst, और अब मैं इस पूरे को लिखने की बजाय यहाँ तक तो बस tst लिखूँगा। अब ये वैलिड, पूरी तरह से वैलिड है। मैं बार-बार इतना बड़ा लिखने की बजाय उसको एक एलियास नेम दे दिया tst, तो ये ऐसा कर सकते हैं। या फिर मैं अगर इसको इस तरह से भी इम्पोर्ट करूँ तो यहाँ पर भी मैं एज़ टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, तो भी सेम ही रिज़ल्ट आने वाला है। ये था हमारे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करने के बारे में कि हम कैसे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या होता है हमारा। अगर मैं इम्पोर्ट करूँ, हमारे पास एक मॉड्यूल होता है ओएस मॉड्यूल, वरना आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स होते हैं, जो हम अपने पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइम हो गया, ओएस हो गया, सिस्टम हो गया, ये सब मॉड्यूल्स को हम यूज़ करना देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।